लफ्जों का जिम्मेदार हूं। बेहतरीन वक्त में तूने बेहतरीन जिक्र छेड़ा है, तो पैगंबर की सुन्नत से पता चल गया कि जिक्र अली जब किया जाता है वक्त भी बेहतरीन होता है, तज़किरा भी बेहतरीन होता है। जी, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये वक्त भी बेहतरीन है और ये तज़किरा भी बेहतरीन है। अच्छा या रसूल अल्लाह, बयान फरमाए। अब सरकार दो आलम ने जो वाक़या बयान फरमाया, बुजुर्गान जानते हैं, अपने बच्चों अजीज़ों तक ये जुमला पहुंचाना चाहता हूं। वो कोई और लोग होंगे जिनके वालदैन उनके हालात को नहीं जानते। अल्लाह ने हमें जो सिलसिले नबूवत व विलायत अता फरमाया है, इनके वालदैन जानते थे हम किस हस्ती के माँ बाप बनने वाले हैं। जी तवज्जो कीजिएगा, यहाँ गफलत नहीं है, यहाँ लाइल्मी नहीं है, हर चीज का इल्म हो जाता है। इनके आने से पहले चलें ये रिवायत भी सुनते जाएं, जश्न का हदिया कबूल फरमाएं। इसकी राविया कोई आम हस्ती नहीं, मौला अली की वालदा है। मौला अली की वालदा आई काबतुल्लाह के अंदर, वहां बहुत पड़े हुए थे, वहां आई खड़ी, क्योंकि इबादत गाह थी ना, वहां मुशरिक भी आते थे और तौहीद परस्त भी आते थे। वो खुदा को याद करते थे, मुशरिक बुत परस्त बुतों के सामने अपनी फरियाद पेश करते थे, क्योंकि ये मवाहिद हैं, अमीर उल मोमिनीन की माँ हैं, जिक्र खुदा के लिए आई हैं। क्या देखा, अचानक सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े, और जब बुत गिरे तो बीबी ने मुस्कुराकर एक जुमला फरमाया। साहिब किताब ने लिखा है, दमत साकिबा ने, बीबी ने अपने शिकम की तरफ देख कर एक जुमला कहा, बेटा तेरी क्या शान है, अभी तो शिकम मादर के अंदर है और तेरे खौफ की वजह से बुत गिर पड़े हैं। जब दुनिया में आएगा अल्लाह जाने तेरी हैबत का क्या आलम होगा। जी जब ये रिवायत जिक्र की ना बीबी ने मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी से, तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहले तो मैंने जिक्र नहीं किया, आपने मुझे सुनाया है, जिस तरह आपके सामने बुत गिरे हैं ना, इसी तरह इस मौलूद की बरकत की वजह से मेरे साथ भी एक अजीब वाकया पेश आया है। अगर आप इजाजत दें तो बयान कर दूं आपके सामने। वाकया ये पेश आया, हजरत अबू तालिब रिवायत फरमाते हैं कि मैं ताइफ की तरफ काम के सिलसिले में जा रहा था, कुछ लोग मेरे हमरा थे, अचानक एक घाटी से शेर मेरे सामने आया। अचानक घाटी से शेर मेरे सामने आया, जिस तरह आप चुप कर गए हैं, वहां जो बाकी लोग थे वो चले गए, नहीं गया तो हैदर कर्रार का बाप नहीं गया। ये शेर सामने आया है दोस्तों बुजुर्गों, सारे लोग चले गए हैं, हैदर कर्रार के बाप नहीं गए। और यहां तारीख ने जो जुमला लिखा है ना, बहुत जबरदस्त जुमला है। हजरत अबू तालिब शेर से मुखातब होकर कहते हैं, ए जंगल के शेर, तेरी कोई हाजत है तो बयान कर, तेरी कोई हाजत है तो तू बयान कर। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सामने जंगल का शेर खड़ा है और मौला अली के वालिद कह रहे हैं, कोई तेरी हाजत है बयान कर। इसका मतलब है हजरत अबू तालिब हाजत को पूरा करने की ताकत रखते थे। जी तभी तो शेर के सामने ये जुमला कहा है। अब शेर क्या करने लगा, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कदमों पर उसने सर रखा और उनके पांव को चाटने लगा। अल्लाह ने शेर को अरबी जुबान अता की, फसी अरबी जबान में उसने एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा वलीयल्लाह, ए अल्लाह के वली के बाप, आप पर मेरा सलाम हो। अंता अबू असदिल्लाह, मैं जंगल के शेर हूं और आप अल्लाह के शेर के बाप हैं। मैं आपको सलाम करने के लिए आया हूं, अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए आया हूं, या मैं यूं कहूं दुनिया को बताने के लिए आया हूं किस हस्ती के बाप बनने वाले हैं, जिसके एहतराम में जंगल के शेर सलाम करते हुए नजर आते हैं। ये मकाम है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अजमत अमीरुल मोमिनीन है। अच्छा क्या ख्याल है, ये वाकया जितने लोग थे उन्होंने बयान न किया होगा जी, हर घर में तस्करा ना हुआ होगा। अभी सवाले से ये रिवायत सुनिए, क्योंकि मैं समझता हूं परेशान तो नहीं हो रहे आप हजरात। ये चीजें जरूरी हैं, तारीख का सही फजाइल का सही मनाबे मसादिर के साथ इल्म होना, नस्लों तक पहुंचाना, ये हमारी शरी और अखलाकी जिम्मेदारी है। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। बात ज़हन में है ना कि हजरत पाक पैगंबर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाकया हजरत जाबिर को सुनाया, और किताब रोज़तुल वाइज़ीन बिहार के अंदर ये पूरा वाकया मौजूद है। और दमत साकिबा की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 177 पर भी ये सारा वाकया मौजूद है। यानी मैं हवाले इसीलिए अर्ज़ करता हूँ कि कोई मेरा अजीज़ दोस्त बुजुर्ग
पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने के लिए आसानी हो। किताब का पता होगा, ये तो इंटरनेट पर PDF शक्ल में भी अद्दमतुस साकिबा मौजूद है, उसको डाउनलोड करें। सफ़ा नंबर 175, 72, 73 से लेकर आखिर तक चले जाएं, पूरी किताब ज़िक्र अली से भरी हुई है जी, फ़ज़ाइल अली से भरी हुई है। फिर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा हमें क्या बताया जाता है, ये हस्तियाँ कितना बुलंद मकाम रखती हैं जी। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। तो पैगंबर ने क्या फरमाया, जाबिर तूने मेरे बाद पैदा होने वाले सबसे बेहतरीन मौलूद का जिक्र किया है। अब पैगंबर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया जिक्र फरमाया। हजूर फरमाते, सुनो जाबिर, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 5 लाख साल पहले मेरे और मेरे भाई अली के नूर को पैदा किया जी। कितना अरसा पहले? 5 लाख साल पहले, तख्लीक हजरत आदम से पहले अल्लाह ने मेरे और मेरे भाई अली के नूर को खल्क फरमाया। और उसके बाद करते क्या थे ये नूर लाखों साल? पैगंबर ने खुद फरमाया, मैं और मेरा भाई अली अल्लाह की हम्द व सना करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों फख्र करें, हम किन हस्तियों के मानने वाले हैं? वो हस्तियां कि जिन्होंने इस कायनात में आने से लाखों साल पहले लाखों साल जिक्र खुदा किया है। कितनी अजमत की मालिक हैं ये हस्तियां। हम जिक्र खुदा करते रहे। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया, मेरा और मेरे भाई का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा। ये नूर चलता हुआ 63 से ज्यादा सुल्बों से गुजरकर 10,000 साल के बाद हजरत आदम और नबी पाक के दरमियान 10,000 साल का फासला है। 10,000 साल में 63 से ज्यादा पुश्तों से सफर करने के बाद पैगंबर फरमाते, जाबिर अल्लाह ने इस नूर के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आया जिससे मैं जाहिर हुआ, और दूसरा नूर का हिस्सा अल्लाह ने मेरे चचा अबू तालिब को अता किया जिससे मेरा भाई अली दुनिया के अंदर आया जी। मेरा भाई अली इस दुनिया के अंदर आया। हम एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। और इस हवाले से क्या रिवायत हुई? कुछ मासूमीन की विलादत है जिस पर खुसूसी खुदा का एहतमाम है। मसलन आपने सैयद कौनैन हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के हवाले से उलमा से सुना होगा या पढ़ा होगा कि पाक पैगंबर मेराज पर गए थे। खसूसी तौर पर अल्लाह ने एक सेब के जरिए नूर सैयदा पैगंबर को अता किया और 40 दिन तक हुक्म दिया, मेरे हबीब तुम भी इबादत करो, हजरत खतीजा भी इबादत करें। 40 दिन की इबादत के बाद मैं तुम्हें और खतीजा को नूर ज़हरा अता करूंगा जी। मेरे दोस्तों बुजुर्ग गौर फरमाएं, किसको इबादत का हुक्म है? उस पैगंबर को जिसकी शान में कुरान कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, और चादर ओढ़ने वाले मेरी इबादत में रात को कम जागा कर। उस पैगंबर को खुदा कह रहा है कि 40 दिन तक शब रोज गारे हिरा में इबादत करो और हजरत खदीजा घर में इबादत करें, इसके बाद मैं आपको नूर सैयदा अता करूंगा। ये क्या शान सैयदा है, क्या अजमत सैयदा है। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे भाई अली के नूर को भी मुंतकिल करने के लिए एक नया तरीका अख्तियार फरमाया। ये रिवायत मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो आपके सामने वह जिक्र कर दूं। बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। असल में आज दौर बड़ा आसान है, एक रुबाई पढ़ें, एक कसीदा हो तो बात पहुंच जाती है, लेकिन जब बात तहकीकी हो तो उसका पहुंचना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूं आज आसान काम नहीं, थोड़े मुश्किल कुशाक के मानने वाले मुश्किल काम करने चाहिए जी, ताकि बच्चों तक सही तारीखी हकायक पहुंच सकें कि इन हस्तियों ये कैसे दुनिया में आई और कैसा नूरानी सिलसिला था जो खुदा ने हम तक पहुंचाने के लिए सिलसिला अख्तियार फरमाया। पैगंबर फरमाते हैं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक दिन मक्का से बाहर जा रहे हैं। हजरत ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है जो पहाड़ों में घूम रहा है। अब कोई और होता तो कन्नी कतरा के निकल जाता कि सांप से बचना जरूरी है, यह हैदर करार का बाब था
जी हजरत ने कहा इसको मार दें, कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी इंसान को काट ना ले। हजरत उसे मारने के इरादे से, पैगंबर फरमाते हैं जब गार के करीब पहुंचे तो सांप बहुत बड़ा अजदहा गार के अंदर चला गया। और हजरत अबू तालिब की जुर्रत और दिलेरी देखें, हजरत गार के अंदर भी चले गए। किसी किस्म का डर खौफ नहीं आया। क्यों खौफ आता? जब हैदर कर्रार के बाप हैं। जी हजरत अंदर गए। हजरत ने क्या देखा कि एक नेक बंदा एक चट्टान पर बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है। और तारीख ने इसका नाम इंशाअल्लाह फजाइल भी आपको सुनाएंगे, परेशान ना हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा तारीखी वाकया हकायक के साथ जिक्र किया जाए। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जो फरमा रहे हैं सिर्फ 5 मिनट की मुझे दें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये तमहीद, ये वाकया रूटीन से हटकर आप तक पहुंचे और हमारे नौजवान नस्लों के दिलों में मोहब्बत अली में इजाफा हो सके कि अल्लाह ने कैसा अजीम नूरानी सिलसिला में अता फरमाया। मसरम तारीख ने उसका नाम लिखा। 190 साल तक उसने इबादत की और एक दुआ मांगी, मेरा अल्लाह मुझे अपना वली दिखा। तवज्जो कीजिएगा, कितना अरसा? 190 साल तक साहिब किताब लिखते हैं इबादत करने के बाद एक दुआ मांगी। 190 साल में इबादत की कोई दुआ नहीं मांगी। शब रोज इबादत कर रहा है, रोजे रख रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, कुछ नहीं मांगा। 190 साल के बाद इतना कहा, मेरा अल्लाह जिंदगी का पता नहीं, मैं चाहता हूं मरने से पहले तेरा वली देख कर जाऊं। अल्लाह ने सांप के जरिए हजरत अबू तालिब, अल्लाह अकबर भाई तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इसके सामने पहुंचाया। जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम गए तो ये समझ गया, क्योंकि नेक था, 190 साल से इबादत कर रहा था और दुआ भी मांग रहा है, तो समझ गया कोई मामूली बंदा नहीं है मेरे सामने। इसने सवाल किया, आप कौन? हजरत अबू तालिब फरमाते हैं वादी मक्का का रहने वाला हूं। और तारफ करवाएं, कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। और तारफ करवाएं, कबीला कुरैश की शाख अब्दुल मनाफ से ताल्लुक रखता हूं। और तारफ करवाएं, मैं हजरत हाशिम का पोता हूं। जी जब ये तारुफ करवाया तो मसरम अपनी मसनद से नीचे उतरा, चट्टान से नीचे उतरा, सीने से लगाकर जो उसने दुआ कही है अरबी के अंदर, अगर आप इजाजत दें तो अरबी जबान में अजमत मौला अली उनके बाप का पहला कसीदा सुनाना चाहता हूं। जी सुनेंगे कसीदा जो उसने मौला अली के वालिद को देखकर क्या दुआ कर रहा था 190 साल से, मेरा अल्लाह मुझे अपना वली दिखा। अल्लाह ने हजरत अली के बाप को भेजा, तारुफ हुआ तो उसने जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी में बस अलती, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। और लम यमुतनी, मुझे मौत नहीं दी, हत्ता अरानी वलियहू, और मुझे मरने से पहले अपना वली दिखा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। उस खुदा का शुक्र है जिसने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मुझे मरने से पहले अपना वली दिखा दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये मसलम कहता है, ए हजरत अबू तालिब, मेरी जुरत नहीं, लेकिन जो मुझ पर इल्हाम हुआ है, जो मुझे गैब की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। उबश्शिर बिहाज़ा फ़इन्नहुल अलीयुल आला क़द तहमनी, अल्लाह ताला ने मुझ पर बशारत की है, कुछ गैब की खबरें मुझ तक पहुंचाई हैं। मैं अल्लाह के वली को भी देखना चाहता था और कुछ बशारत भी देना चाहता था। क्या बशारत है? उस वक्त वो मसलम कहता है, सुने यूलदो का, अल्लाह आपको अन करीब बेटा अता करेगा। यकूनो वलीयुल्लाह, वो आम बेटा नहीं होगा, अल्लाह का वली होगा। यकून वली अल्लाह तबारक अस्मु व तआला ज़करहु व हुवा इमामुल मुत्तकीन, खाली वली अल्लाह नहीं होगा बल्कि मुत्तकियों का इमाम बनकर आएगा। जी अब इमामुल मुत्तकीन को हमारी कौम से बेहतर कौन जानता है? इसी जगह पर हम अजान में बबांगे दोहल कहते हैं, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीन, हम गवाही देते हैं अली मोमिनों के अमीर हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं। जी ये कब मसलम कह रहा है? जब अभी हजरत मौला कायनात का नूर मुंतकिल नहीं हुआ, वो जिक्र कर रहा है कि आपको बिशारत की मुबारक हो, अल्लाह आपको बेटा अता करेगा जो अल्लाह का वली भी होगा और वो इमामुल मुत्तकीन भी होगा, वसी और रसूल रब्बिल आलमीन। खाली इमामुल मुत्तकीन नहीं होगा, आखिरी नबी का जानशीन बनकर आएगा।
अल्लाह अकबर। आखिरी नबी का जानशीन बनकर आएगा और उसके बाद फरमाया फ़इन अदरकतहू फ़क़रा मिन्नी सलामा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब आप अली से मिले मेरा उसे सलाम कहना, मेरा अकीदा बताना है। वहुवा यशहदु मसरम गवाही दे रहा था अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहू ला शरीका ला, वो वहदहू भी है ला शरीक भी है, अन्ना व यशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अल्लाह के अब्द भी हैं व रसूल भी हैं, और मैं गवाही देता हूं आपका बेटा मोमिनों का अमीर बनकर आएगा। मुख्तसर ये है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू गैब की जो बातें कर रहा है अपनी तरफ से नहीं घड़ रहा बल्कि हकीकत पर मबनी बातें कर रहा है। देखें कोई बात करता है उसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। मैं पिछली दफा भी कह रहा था मिंबर पर जो आता है अगर वो हवाले और सब कुछ साथ रखेगा तो आधे से ज्यादा मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। जी जब तहकीक होगी, मुताला होगा, तहकीक होगी तो फिर इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सही और हक की बात होगी। हजरत अबू तालिब ने जब कहा तू जो बात कर रहा है कि इस तरह ये सारा वाकया होगा, ये होगा, तेरे पास दलील क्या है? तो उस वक्त वो कहने लगा आप जो कहेंगे मैं आपको दलील देने के लिए तैयार हूं। जब ये बात हुई तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त खाने का वक्त है, अगर कोई अपने मौजज़ा इस हवाले से दिखाना चाहता है जो अल्लाह ने तुझे कुछ अता किया है फिर खाना मंगवा। उसने दुआ की, अल्लाह ने खाना भेजा। मैं तो लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूँ, मौला के जश्न में आए हुए हैं। हजरत ने जब खाना आ गया गैब की तरफ से समझ गए ये कोई आम बंदा नहीं है, अल्लाह इसकी दुआ को मुस्तजाब भी करता है और गैब से खाना भी भेज देता है। खाना सामने आया, मसलम से कहा मेरे साथ खाना खाओ। उस वक्त मुस्कुरा कर कहता है मुझे हातिफ गैबी ने कहा है ये खाना सिर्फ वसी का बाप खा सकता है। जी ये खाना मैं नहीं खा सकता, वो जन्नत से आया हुआ खाना, उस अनार को तनावल फरमाया। अब पैगंबर की रिवायत हजरत जाबिर रावी हैं, 3-4 किताबों का हवाला दे चुका हूं। पैगंबर फरमाते हैं उसी रात अल्लाह ने नूर विलायत को सदफ हजरत फातिमा बिनते असद में मुंतकिल किया। क्या वाकया हुआ? अल्लाह अकबर। जिस तरह पैगंबर का नूर मुंतकिल हुआ था, मौजज़ात हुए थे, इसी तरह वसीय पैगंबर का नूर जब बाप से मां की तरफ मुंतकिल हुआ तो मौजज़े हुए, जलजला आ गया, बुत गिरने लगे, पहाड़ पर लेकर गए, फिर बुत गिर गए। अब तारीख से कहती हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कोहे अबू कुवैस पर गए और जाकर कहा आज तुम्हें बुत बचाने वाले नहीं है। जी ये जो जलजला मक्का में आ रहा है ना, इन बुतों की बस की बात नहीं है कि ये जलजले को टाल सकें। बहुत बड़ा जुमला फजाइल का, अकीदत का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। सारे काफिर कहने लगे हजरत अबू तालिब फिर हम क्या करें? तो आपने फरमाया सुनो, जिस तरह मैं कहता हूं ये अल्फाज दोहराना तुम्हारा काम है, जलजले को खत्म करना फिर रब का काम है। कौन से अल्फाज? उस वक्त वो कहने लगे इस तरह दुआ करो इलाही व सैयदी व असअलुका बिल मुहम्मदियतिल महमूदा, मेरा अल्लाह तुझे अपने हबीब की महमूदियत का वास्ता, वल उलूवियतिल ऊला तुझे अली की विलायत का वास्ता, वल फातिमतिल बैज़ा तुझे नूर फातिमा का वास्ता। अल्लाह अकबर। तुझे मोहम्मदियत का वास्ता, तुझे उलूवियत का वास्ता, तुझे नूर फातिमा का वास्ता, क्या कर अहले तहामा को अमान अता कर। हजरत अबू तालिब के हवाले से पैगंबर ने जिक्र फरमाया को इतने डरे हुए थे काफिर, लफ्जों पर गौर ही नहीं किया, जब भी मुश्किल पेश आती खड़े होकर यही वास्ते देते, लफ्जों को नहीं समझते थे, लेकिन अल्लाह इन हस्तियों के सदके में अहले मक्का की मुश्किलें टाल देता था। खुद गौर फरमाना, इन दुनिया में आने से पहले इनका वास्ता खुदा इतना पसंद करता था, हम इनके मानने वाले वास्ता देकर मांगेंगे तो खुदा कैसे अता नहीं करेगा। वो वक्त आ गया जब यही रात थी 13 रजब की रात, आका अमीरुल मोमिनीन की मां अल्लाह के घर के पास पहुंचती हैं। तो तारीखियों ने लिखा कि हजरत अबू तालिब की शरीक हयात हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू हाजा बलद अमीन की सरजमीन पर युताहिरकुम ततहीरा की चादर ओढ़े हुए कुल हु अल्लाहु अहद की तस्बीह पढ़ते हुए
जी, कुल वल्लाहु अहद की तस्बीह पढ़ते हुए हाजा बलद अमीन की सरजमीन पर जब खाना काबा के सामने पहुंची हैं, वहां पहुंचने के बाद रावी रिवायत करते हैं कि बीबी ने अपने ईमान और अकीदे का इजहार किया। अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, मेरे अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। जी, इस्लाम आने के बाद कलमा पढ़ना और है, इस्लाम से पहले काबा के सामने खड़ा होकर अपने ईमान का बताना, ये कुल्ले ईमान की मां का कमाल है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काबतुल्लाह के अंदर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं है। देखें, दो किबले हैं, एक किबला मनसूख हो चुका है और एक किबला मौजूदा किबला है बैतुल्लाह, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। इससे पहले किबला बैतुल मुकद्दस था। मेरे नौजवान अजीजों, बैतुल मुकद्दस के अंदर एक बीबी रहती थी जिनका नाम हजरत मरियम था। जी, ये मरियम बतूल हैं, ये पाको पाकीज़ा बीबी हैं, नजासत इन्हें छू कर नहीं गुजरी। अल्लाह ने मौजज़ा के जरिए एक इन्हें बेटा दिया जो इनके शिकम में था, जिसका नाम हजरत ईसा है। जी, हजरत ईसा जब वक्त विलादत करीब आया तो अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए कहा, मरियम यहां से चली जा, हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, ये इबादत की जगह है, बच्चे पैदा करने की जगह नहीं है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने गौर नहीं फरमाया, एक खातून जिसकी शादी नहीं हुई, जो पहले मुश्किलात का शिकार है, जो पहली खातून है जिसने जिंदगी सारी अल्लाह के घर में गुजारी है, इससे पहले काम ये मर्द करते थे, एक खातून का चैलेंज दर चैलेंज थे। इन हालात में मेरा अल्लाह क्या हो जाता। एक अकेली खातून को जिसका शोहर ही नहीं है, वो किससे क्या कहे कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसे कह रहा है बड़ी चौपदी का समय, यहां से चली जा खजूरों के नखलिस्तान में, वहां खुजी इलाके में जिस निखला तो साकित इलाके रतबन जनिया, वहां खुश्क टहनी को हिलाना, मैं ताजा खजूरें भेजूं, वो खाना, बच्चा पैदा करना, वजह क्या है मेरे मालिक। और यहां सूरत हाल ये है, शेख मुफीद ने लिखा, जो हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं, किबला फरमाते हैं, वहां अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए बीबी मरियम को अपने घर से निकाला, यहां फरिश्ता भेजकर अली की मां को बुलाया। वहां हजरत मरियम को निकाला गया, यहां बीबी फातिमा बिन्त असद को बुलाया गया। और सासा बिन सुहान ने जब जरबत लगी थी मौला कायनात को, कुछ सवाल किए हैं, उन सवालों में से एक सवाल आप तक रखना चाहता हूं। उसने सवाल किया था, या अली आप अफजल हैं या बाकी अब नबी अफजल हैं। मौला ने फरमाया था, अपने मुंह से तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह जो फजीलत दे उसका इजहार करना भी जरूरी है। तू नबियों के नाम लेता जा, मैं अली दलील से बताता जाऊंगा, मैं अली फला नबी से अफजल कैसे हूं। एक दो नबियों के नाम, मसलन हजरत सासा ने कहा, या अली आप हजरत नूह से कैसे अफजल हैं। अमीर कायनात ने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो सासा, नूह वो जिसकी बीवी ना फरमान, मैं अली वो जिसकी बीवी सैयदत निसाइल आलमीन। जी, हजरत नूह वो कुरान है ना भाई, हजरत नूह की बीवी जहन्नम में जाएगी या नहीं जाएगी? उसने नबी को छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा था? हजरत फरमाते हैं, ये नूह नबी की ज़ौजा है जिसने नूह को छोड़ दिया था। मैं अली वो हूं जिसे अल्लाह ने फातिमा जैसी बीवी अता की है। अच्छा, नूह नबी का बेटा कौन? नाफरमान, काफरों के साथ मिल गया। कुरान ने कहा, समय ना ले, ये तेरी अहल में से नहीं है। हजरत फरमाते, सासा तू भी इंसाफ करना, कयामत तक रिवायतें जिक्र होगी, हर बंदा इंसाफ करेगा। वो नबी नूह नबी अफजल हो सकता है जिसका बेटा काफरों के साथ मिल गया, या वो अली अफजल है जिसके दोनों बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जी, अल्लाह ने मुझे अजमत अता की है, अल्लाह ने मुझे शान अता किया है। एक एक नबी का नाम लेते गए, मौला अली दलील से बयान करते गए। हजरत सासा कहते हैं, या अली मौला ये फरमाएं, आप हजरत ईसा से अफजल कैसे हैं? रिवायतों का जिम्मेदार हूं। आका अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा कर फरमाया, सासा सुनो, वहां हजरत मरियम का और मेरी मां का मुकाबला नहीं था, बल्कि ईसा और मेरी बात थी। वहां हजरत ईसा की मां को निकाला गया, अल्लाह ने मेरी वजह से, मेरी वजह से मेरी मां को काबतुल्लाह के अंदर बुलाया। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितने इत्तफाक हैं, लोग कहते हैं इत्तफाक हैं, मैं समझता हूं अल्लाह ने मुकद्दर अली बनाया है। जो फजाइल मेरे मौला को दिए हैं, अल्लाह ने किसी को ये फजाइल नहीं दिए। दोस्तों तसव्वुर करें, जब विलादत का वक्त करीब हो, औरतें कहां होती हैं?
घरों के अंदर क्या वो रात के वक्त जाती हैं? जितनी भी मुकद्दस जगह हो, इमाम बारगाह हो, मस्जिद हो, पाकीज़ा जगह हो, वहां जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन तारीख से कहती है जब बीबी फातिमा बिन्त असद चली हैं, हजरत अबू तालिब घर बैठे हैं, बाद में लोगों ने आकर कहा है आपकी ज़ौजा काबा के अंदर हैं। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया परेशान न हो, मैं जानता हूं किसकी पनाह में है, माजरा क्या है। कैसे हो सकता है किसी की ज़ौजा एक कमरे के अंदर बंद हो जाए, दीवार फट जाए? फितरत है, दीवार फटे लोग पीछे जाते हैं जी, अंदर कोई नहीं जाता। लेकिन आका अमीरुल मोमिनीन की मां जब दीवार फटी है ना, अच्छा चाबी तो हजरत के घर के पास थी जी, खलीद बरदार काबा थे ना, इस मस्जिद की चाबी मुतवल्ली इंतजामिया के पास, काबा के इंतजामी तो हजरत अबू तालिब का खानदान था। अल्लाह ने दरवाजे से नहीं भेजा, क्यों? कल को कोई मुअर्रिख कह सकता है चाबी तकोल आई, खोला उसने जबूहा। हुन आज ये फजीलत बढ़ई खड़े। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दीवार से दर बनाकर है दर को भेजूंगा जी, और कयामत तक दलील होगी आने वाला अपनी मर्जी से नहीं, मुझे खुदा के हुक्म से आया है। दीवार फटी है, दीवार फटी है, मेरे मौला की वालदा अंदर गई हैं। और यहां एक जुमला समझिएगा, क्या कहने, मैं समझता हूं जितना हम रिवायतों पर गौर करेंगे ना उतना हमारी मार्फत में इजाफा होगा। परेशान तो नहीं थी पे सही। बोले दा अलीयुन फी जोफिल, सुनी मैंने रिवायत, बोले दा अलीयुन फी जोफिल काबा। जौफ कहते हैं सेंटर को। मौला अली कहां मौला की विलादत हुई? जरा बोले सो मेरे नाल, मौलवियों दे सो जी तू सौ दे जी। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत काबा के ऐन सेंटर में हुई। जौफ कहते हैं दरमियान को, सेंटर को। मेरा अल्लाह चाहता किसी कोने में भी हो सकता था, कहा नहीं कोने में होती दीवारें मिल जाती हैं। कोई मुअर्रिख कह सकता था, इत्तफाक हुआ दीवारें गिरने से बच गई। दरमियान में अली की विलादत करा के बता रहा हूं आने वाला अपनी मर्जी से नहीं मेरे हुक्म से आ रहा है जी। समझो फरमा रहे आप हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हस्ती को बड़ा मकाम अता फरमाया। अच्छा, काबा के अंदर बीबी पहुंचती हैं, दीवार बंद हो जाती है, कोई रोशनी का एहतमाम नहीं है, कोई सहारा नहीं है। बीबी परेशान नहीं हुई, क्यों? मैं रिवायत पढ़ रहा था, अल्लाह ने क्या मकाम है मेरे मौला अली का, जितनी साबका मुकद्दस खवातीन हैं अल्लाह ने मेरे मौला की दाया बनाकर भेजा है जी। मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, दाद लेने के लिए नहीं कह रहा। सारी मुकद्दस खवातीन को अल्लाह ने मेरे मौला की दाया बनाकर भेजा है। किसी ने लिबास पहनाया है, किसी ने खुशबू लगाई है, किसी ने हाथों पर उठाया है। अल्लाह ने बता दिया है कि आखिरी नबी के वसी का मकाम कितना बुलंद है जी। 3 दिन तक बीबी काबा के अंदर ही, कितना? 3 दिन के अंदर, 3 घंटे नहीं, 3 दिन के अंदर बीबी फातिमा बिन्त असद खाना काबा के अंदर मौजूद रही। अच्छा, अंदर तो बीबी सुकून में है लेकिन बाहर सुकून नहीं है। हाय 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 जी, अंदर बीबी सुकून से हैं क्योंकि जन्नत से नेमतें आ रही हैं, जन्नत से खाना आ रहा है। हजरत हवा, हजरत आसिया, हजरत सारा, हजरत मरियम दिलजोई के लिए मौजूद हैं। और दमत साकिबा वाले लिखते हैं हर घंटे बाद अल्लाह किसी नबी को दीदार अली के लिए भेजता था। हर चले आपकी मोहब्बत है और एक जुमला आपको फजाइल का सुनाता हूं। जब ये नूर मुंतकिल हुआ तो इस तरह जब पहला महीना था, मौला अली की वालदा रिवायत करती हैं एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आई। मैंने पूछा कौन? आने वाले ने कहा मैं अबुल बशर आदम हूं, तुझे और तेरे बेटे को सलाम करने के लिए आया हूं। तुझे मुबारक हो, तू किसी आम हस्ती की नहीं, आखिरी नबी के जानशीन की मां बनने वाली है। बीबी फरमाती हर महीने के बाद कोई उलुल आज़म नबी आता, मुझे आकर सलाम भी करता, अपना तारुफ भी कराता और मौलूद की अजमत के कसीदे भी सुनाता। वो वक्त आ गया, 3 दिन के अंदर बीबी मेहमान रही। अंदर सुकून है, बाहर सुकून नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, ताला लगा हो, तोड़ना कौन सा मसला है? चाबी नहीं मिल रही, अब ताला वही है, चाबी वही है, कल तक खुलता था, आज नहीं खुल रहा। चले जल्दी में, सही चाबी खराब थी गई उसी, लोहार कुसलो, ताला तोड़ो। कितनी देर में ताला टूट सकता है? रिवायतें कहती हैं 3 शब रोज तक कोशिश करते रहे, ताले ने न टूटना था।
ना टूटा न खुला, परेशान हो गए। पैगंबर के अल्फाज हैं, पैगंबर फरमाते हैं जो ताला हथौड़ों से नहीं टूटा, मुझ मोहम्मद की उंगली लगाने की देर थी। जी, जब वक्त आया वो ताला मेरी हथेली पर खड़ा। खुदा ने बताया कि ये इत्तफाक नहीं है, ये निजाम खुदा है। अल्लाह ने हमें ये सादत बख्शी, हमें ऐसा करीम और अजीम इमाम अता फरमाया। वक्त गुजर गया, वो लम्हा आ गया जब पैगंबर गए। अब यहां पर सोचना चाहिए मोमिनीन कराम, एक शख्स की ज़ौजा 3 दिन से कोई दीवार फट जाए मकान की, अंदर मौजूद हो, उसे जाना चाहिए या उसके भतीजे को जाना चाहिए? नहीं, मैं तो ये समझा हूं मस्जिद है, कहीं झूठ ना हो जाए। हम रिवायतों का मफहूम इस तरह कर सकते हैं कि हजरत ने कहा होगा बेटा मोहम्मद जाओ, तुम्हारा वसी है, तुम इस्तेकबाल करो। जी, पाक पैगंबर आए, ताले को उंगली से खोला और दरवाजा खोला, अंदर गए, पूछा चची जान कोई मेहमान नवाजी में कसर तो नहीं रह गई? हाय हाय, कहा नहीं मेरा लाल, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन तक खाना जन्नत से आता रहा। मैं अल्लाह की मेहमान थी, नेमतों की कोई कमी नहीं थी, ना कोई तन्हाई का खौफ था। ये मुकद्दस खवातीन भी थी, अंबिया भी मेरी जियारत और सलामी के लिए आते रहे। एक परेशानी जरूर है, इन 3 दिनों के अंदर तेरे भाई ने आंख नहीं खोली। हाय हाय, आंख नहीं खोली। ये जुमला कहना था। पैगंबर ने मौला अली को अपने हाथों पर उठाया। किबला जीशान जवादी साहब का खूबसूरत जुमला है। किबला फरमाते हैं जिस तरह रहल पर कुरान आता है, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा के हाथों पर जब मौला अली आए, 3 दिन से बंद आंखें अली ने फौरन खोली। पैगंबर ने शिकवा किया, या अली 3 दिन तक आंखें बंद क्यों रखी, अभी खोली क्यों है? कहा या रसूलल्लाह काबा के अंदर बुत थे। या रसूलल्लाह नहीं चाहता था कि ये ऐनुल्लाही आंखें दुनिया में आने के बाद बुतों को देखें, चाहता था मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देखूं। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया अच्छा या अली, मेरे दीदार की खातिर तूने 3 दिन तक आंखों को बंद रखा है। खस्सस्तनी बिन्नज़र खस्सस्तु कल इल्म, जा अली तूने 3 दिन तक आंखों को बंद रखा, मेरे दीदार के लिए मोहम्मद ने तुझे सारा इल्म अता कर दिया। मौला अली का मुकद्दर क्या अल्लाह ने अजीब बनाया। 3 दिन तक आंखें बंद रखते हैं तो इल्म रसूल के मालिक बन जाते हैं। शब हिजरत बिस्तर पर सोते हैं, अल्लाह की मर्जियों के मालिक बन जाते हैं। हमारे यहाँ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा करीम और अजीम इमाम अता फरमाया। ये वाक़यात हैं, इनको सुना करें। गलत कहते हैं मौरिख, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम गरीब थे। पैगंबर ने गुर्बत की वजह से मौला अली की कफालत नहीं की है, अपने वसी होने की बुनियाद पर। तवज्जो कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मसला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पैगंबर ये गलत तारीख दान लिखते हैं कि जी गरीब, अच्छा कुछ चीजें हैं इनको गलत मलत करने की कोशिश की गई है। ये बच्चों में सबसे पहले मौला अली इस्लाम लाए, बूढ़ों में फलां लाया। याद रखिएगा पहले पहले होता है, पहला नंबर मेरे मौला अली का है। जी, मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई साबिकुल इस्लाम नहीं। उलाइकल मुकर्रबून अस्साबिकून अस्साबिकून, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ने फरमाया है सबकत करने वाले हैं। और क्या सबकत करने वाले हैं? और उन सबकत करने वालों में पहली हस्ती मौला अमीरुल मोमिनीन की है कि जिन्होंने अपनी नजरों की सबकत की है तो दीदार मुस्तफ़ा के लिए, और ग़िज़ा में सबकत है तो लुआब रिसालत को चूसा है। जी, मौला अली की पहली ग़िज़ा पता है आपको, लुआब रिसालत था। क्या मेरे मौला ने रसूलुल्लाह के लुआब को जो है चूसा है। अब तारीख ये कहती है कि साथ इसके साथ मुंसलिक वजह जुमला कि गरीब नहीं थे, बल्कि मैंने खुद पढ़ा है, इस वक्त भी किताब मेरे पास मौजूद है। 1000 ऊंट नहर किया है मौला अली अलैहिस्सलाम के अकीका के मौके पर। कितना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और जुमले का लुत्फ लीजिएगा, जुमला आ गया तो कंजूसी ना करूं। 1000 ऊंट, हजारों की तादाद में बकरे, दुम्बे, बैल जिबा करने के बाद पूरा मक्का गिरदो नवा। अच्छा, मक्का तो पहले इकट्ठा था, 3 दिन तक खबर तो कहां कहां पहुंच चुकी होगी कि जी काबा का दरवाजा नहीं खुल रहा। कलीद बिरदार काबा की जो ज़ौजा है, हजरत अबू तालिब की ज़ौजा अंदर है, ताला नहीं खुल रहा, बीबी बाहर नहीं आ रही, हालात क्या होंगे? सारा इलाका इकट्ठा है। अब जब इकट्ठा हुआ तो अल्लाह ने भी फज़ाइल अली का एहतमाम किया, और इस मुकद्दस मौका पर मौला अली के बाप ने लंगर अली का भी एहतमाम किया। जी, नियाज अली कहें तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हमारे उस्ताद बुजुर्गार का जुमला है लंगर से नियाज ज्यादा जामे जुमला है। बाबाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
मैंने खुद किताब में पढ़ा है, साहिब किताब लिखते हैं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो बंदा भी आ रहा है आए, आकर ये खाना खाए मेरे बेटे अली की विलादत की खुशी में, और खाना खाने के बाद काम इतना करना है, खाना काबा का तवाफ करना है, अली और नबी को सलाम करना है। जी, इनको सलाम करते जाओ, मेरे रब के घर का तवाफ करते जाओ, जो जो लुकमा खाओगे ये तुम्हारे लिए हलाल होता चला जाएगा। पाक पैगंबर ने फरमाया या अली कुछ पढ़ो। उस वक्त मौला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह क्या पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, या नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़ूं? या अली थोड़ा थोड़ा सब किताबों से पढ़ दो। अल्लाह अकबर, वो कैसा रूहानी मंजर होगा। पैगंबर के हाथ हैं, मौला कायनात हैं, सामने मजमा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद सनद दी उस्ताद ने। पैगंबर ने क्या फरमाया, अली किताबें नबियों पर उतरी हैं, बेहतर तू पढ़ रहा है। जी, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज्यादा वक्त नहीं, आपको इशारा दे रहा हूं, आज वक्त मिले, कल वक्त मिले, सूरह मोमिनून की तिलावत जरूर कीजिएगा तर्जमे के साथ। ये वो पहला कलाम है जो मेरे और आपके मौला ने दुनिया में के आने के बाद किया है। सूरह मोमिनून की इब्तिदा, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिन ईमान वाले। उनकी शराइत क्या है? नमाज ऐसे पढ़ते हैं, ज़कात ऐसे करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले हैं। अब पैगंबर ने जब ये आयतें सुनी तो मुस्कुरा कर एक जुमला फरमाया, या अली मोमिन कामयाब होंगे लेकिन तेरे जरिए। जी, उसका ईमान कबूल होगा जिसका मौला तू अली इब्न अबी तालिब होगा। और आखिरी जुमला और तमाशे दुआ, कायनात के अंदर किसी इमाम की कामयाबी की गारंटी किसी ने नहीं दी है, वाहिद है मेरे और आपके मौला मुत्तकियान, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया, और खाली इमाम की कामयाबी नहीं बल्कि गुलामों की भी कामयाबी का तज़किरा है। पैगंबर ने क्या फरमाया, या अली अंता व शिय्अतुका हुमुल फाइज़ूना इला यौमिल क़ियामा, अली कयामत के दिन कोई इमाम कामयाब होगा तू होगा, कोई गुलाम कामयाब होंगे तेरे शिया होंगे। जी, शर्त यह है कि अली के शिया बन जाएं, गुफ्तार के अंदर, किरदार के अंदर, सूरत, तवज्जो है, सूरत के अंदर, सीरत के अंदर हर लिहाज से अली वाले बन जाएं। यहां हम फख्र से जश्न मना रहे हैं, तज़किरे कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी आदमी तक तवज्जो, हमारी पहचान अली है। जी, हमारी पहचान मौला के नाम के साथ है, हमारी पहचान आजादारी के साथ है, मौला हुसैन के साथ है। अब यहां बैठे हुए हैं लोग ये नहीं कहेंगे सैयद बैठे हुए हैं, मलिक बैठे हुए हैं, खान बैठे हुए हैं, यही कहेंगे मौलाई बैठे हुए हैं, जश्न विलादत अली मना रहे हैं। जी, ये जश्न है ना, लाइटें देखकर कहेंगे ये मौलाई हैं, जश्न विलादत मौला अली मना रहे हैं। अगर मजलिस होगी तो कहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार बैठे हुए हैं। हमारी पहचान या बाप के जरिए है या उनके बेटे के जरिए है। दुनिया में ऐसा किरदार बनाकर जाएं, कयामत के दिन यही बाप बेटा मेरा और आपका इस्तेकबाल करते हुए नजर आए। जिसका इस्तेकबाल अली करे, मौला हुसैन करें, फिर उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। दुआ है अल्लाह हमारे इस तज़किरे को कबूल फरमाए, आका अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत और विलायत हमें नसीब फरमाए।